नमस्कार। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम जो पिछले 9 महीनों से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थी, अब धरती पर लौटने की तैयारी में है। उनकी वापसी के लिए नासा और स्पेस एक्स ने संयुक्त रूप से क्रू 10 मिशन लॉन्च किया है और यह मिशन आईएसएस पर नए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा जो वर्तमान क्रू 9 टीम की जगह लेंगे। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस पर पहुंचे थे। उनका मिशन केवल एक सप्ताह का था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी में देरी हुई, जिससे उन्हें 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट क्रू ड्रैगन कैप्सूल के साथ 15 मार्च को भारतीय समयानुसार सुबह 4:33 पर लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत 4 नए अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर भेजे गए हैं जो क्रू 9 टीम की जगह लेंगे। सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए यह मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं। धरती पर लौटने के बाद उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में समय लगेगा, जिसके लिए विशेष पुनर्वास कार्यक्रम बनाए गए हैं। इस मिशन की सफलता न केवल सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगी, बल्कि भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों की योजना और क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी न केवल उनके परिवार और सहयोगियों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर साबित होगा जो भविष्य में और भी अधिक जटिल और लंबी अवधि के अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। सुनीता विलियम्स की इस यात्रा ने यह भी दिखाया है कि अंतरिक्ष में अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना कैसे किया जा सकता है और कैसे अंतरिक्ष एजेंसियां इन चुनौतियों का समाधान करती है। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें इस लंबे अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मजबूत बनाए रखा, जो आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि मानव धैर्य और साहस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे अनिश्चितताओं के बीच भी उम्मीद और दृढ़ता बनाए रखी जाए। अंतरिक्ष अन्वेषण के इस युग में ऐसे मिशन पर हमें यह याद दिलाते हैं कि मानव क्षमता की सीमाएं अनंत हैं और हम मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नासा, स्पेसएक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का समाधान निकाला जो भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक उदाहरण है। सुनीता विलियम्स की ये यात्रा और उनकी सुरक्षित वापसी हमें यह भी सिखाती है कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में निरंतर प्रयास और नवाचार कैसे महत्वपूर्ण है और यह मिशन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो अंतरिक्ष अन्वेषण में रुचि रखते हैं और नए आयामों को छूने की आकांक्षा रखते हैं। अंत में सुनीता विलियम्स की यह वापसी हमें याद दिलाती है कि मानव आत्मा की जिज्ञासा और अन्वेषण की इच्छा सीमित है और हम मिलकर किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह मिशन न केवल एक तकनीकी सफलता है बल्कि यह मानवता की सामूहिक क्षमता और दृढ़ता का प्रतीक भी है। सुनीता विलियम्स की इस यात्रा ने हमें यह भी दिखाया कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और कैसे हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उनकी यह यात्रा आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी जो भविष्य में और भी लंबी अवधि के मिशनों की योजना बना रहे हैं। इस मिशन की सफलता से यह भी साबित होगा कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में हम लगातार प्रगति कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी अधिक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण मिशन हमारे सामने होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।